तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमसे पूछे है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। ये 2022 का आया हुआ प्रॉब्लम है, तो गौर फरमाइएगा जरा। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सीरीज ऑफ एपी, पढ़ा है ना, cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सीरीज है जो आपको याद होगा। उम्मीद करता हूं आपने cos का ये वाला सीरीज याद रख रखा होगा। क्या होता है, cos अल्फा प्लस n माइनस का 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो गौर से देखना, अल्फा कितना है 2π/7, ठीक है। फर्स्ट टर्म अल्फा यानी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2π/7, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2π/7, एपी चल रहा है तो डी यानी कॉमन डिफरेंस, और वो यहाँ पे बीटा है वो भी कितना है 2π/7, ठीक है। अब पुट द वैल्यू इन दैट फॉर्मूला, तो कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 करोगे तो n कितना टर्म है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 चला गया तो सिर्फ बीटा बचेगा। तो बीटा कितना है 2π/7, फिर साइन यहां से n बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 करोगे तो बीटा बाई 2 करने से π/7 है, तो ये आपके पास 3 से इंटू करोगे तो 3π/7 और अपॉन साइन बीटा बाई 2 है तो अगेन कितना आ जाएगा π/7। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा साइन 3π/7 और ये आपके पास आ जाएगा cos 4π/7 अपॉन साइन π/7 आ गया। अब इनको जरा गौर से देखना, गौर से देखोगे तो इनका सम कितना जा रहा है। अगर आप जैसे ही गौर से देखोगे तो ये तो एक दूसरे के अरे बड़ा काम आता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो भगवान है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस का। तो जैसे ही आपने जोड़ा पाई आ रहा है तो पाई आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो मैं माइनस लगा देता हूँ और इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 3π/7 हो गया। अब ये साइन है कॉस से दिख रहा है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन ये कितना आ जाएगा 6π/7, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन π/7। अब फिर से गौर से देखना, इन दोनों का सम क्या आ रहा है सप्लीमेंट्री, तो कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा -½ यानी, ठीक है। एंड दिस इज अगेन इजी। फॉर्मूले याद है तो चीजें बड़ी आसान है, चेक इट।